से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए से क्या बनाना? आरएनए बनाना। डीएनए से क्या बनाना बेटा? आरएनए बनाना। और आरएनए से क्या बनाना बेटा? प्रोटीन। आरएनए से क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि क्या कहते हैं इसको? अनुलेखन। क्या कहते हैं इसको? अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी कि अनुवादन। अगर ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम लोग डीएनए पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? डीएनए पढ़ लिए हैं। पढ़ लिया ना? यहाँ मैंने आपको बताया था कि आरएनए जो है वह आरएनए कितने प्रकार का बेटा? 3। कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का। एक मैंने आपको समझाया था आरएनए। क्या समझाया था बच्चा? आरएनए समझाया था। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या होता है बेटा? राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए बनाता है राइबोसोम। क्या बनाता है? राइबोसोम। क्या बनाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? बोलो। पैलेट ने। किसने की थी? पैलेट ने करी थी। सही है ना? सर जी, कोशिका में पाए जाने वाले तीनों आरएनए में से सबसे ज़्यादा प्रतिशतता अगर होती है तो वह किसकी होती है? आरएनए की लगभग 80% पाया जाता है। अपनी उपस्थिति के आधार पर सबसे ज़्यादा ये उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहा है 80%, इसलिए यह अस्थाई भी है, स्टेबल भी है। तो अगर पूछा जाए कि आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में सबसे अधिक अस्थाई आरएनए कौन सा है, सबसे अधिक स्टेबल आरएनए कौन सा है, तो कौन है बेटा? आरएनए। हमने पढ़ा ना? आरएनए। उसके बाद से हमारे पास आता है कौन सी बेटा? एमआरएनए। क्या आता है बेटा? एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब समझाया गया था कि यह मैसेंजर आरएनए है। कौन सा आरएनए है? मैसेंजर आरएनए है। और इसकी खोज जैकोब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिकों ने किया था। किसने किया था? जैकोब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज किया था। क्या हो गया? अभी से नींद आ रही है क्या? हाँ, देखिए भाई, हाँ, नींद आ नहीं रही है। जैकोब और मोनार्ड ने किया था। एमआरएनए पर कोडोन पाए जाते हैं। एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं बेटा? कोडोन पाए जाते हैं। कोडोन क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह। 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह क्या कहलाता है बेटा? कोडोन कहलाता है। 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह क्या कहलाता है बेटा? कोडोन कहलाता है। और इसी कोडोन पर 2 तरह के कोडोन मिले थे। आपको याद होगा तो 2 तरह के कोडोन मिले थे बेटा। एक स्टार्ट कोडोन, एक क्या मिला था? स्टार्ट कोडोन। और एक क्या मिला था बच्चा? स्टॉप कोडोन। यानी कि ये क्या कोडोन होंगे सर? ये वो कोडोन है बच्चा जो या तो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को चालू करेंगे, वो स्टार्ट कोडोन है। और प्रोटीन बनने के प्रोसेस को अगर बंद करेंगे तो वो कौन से कोडोन है? स्टॉप कोडोन है। स्टार्ट करने के लिए जो कोडोन है हमारे पास वह है AUG। स्टार्ट करने के लिए जो कोड है हमारे पास वह क्या है? AUG। लेकिन वहीं पर अगर स्टॉप करने की बात करें तो हमारे पास 3 कोड हैं। कितने कोड हैं? 3 कोड है। एक है UAG, UGA और क्या है बेटा? UAA। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? ये 3 कोड है जो स्टॉप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कोड अगर आता है तो वह उनको क्या करेगा? स्टॉप करेगा। ब्रीफ हिस्ट्री, पर थोड़ा सा परिचय ही देना था सिर्फ, बात तो कुछ और करनी है आज। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था बेटा टीआरएनए। क्या पढ़ा था बच्चा? टीआरएनए पढ़ा था सर। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए होता है। इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हॉली नामक वैज्ञानिक ने कहा था। हॉली नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो टीआरएनए होगा वह क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जैसा होगा।
कैसा होगा? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जैसा होगा। हमने पढ़ा ना इसको? हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। हमने यह भी देखा कि इसकी संरचना कुछ ऐसे दिखाई देती है सर। याद कीजिए, याद आ गया कि इसकी संरचना कुछ ऐसे दिखाई देती है। इस बड़े वाले को 3 डैश, छोटे वाले को क्या कहते हैं? 5 डैश कहते हैं। 3 डैश साइड में जो है उसको कहते हैं टी साई सी लूप, या क्या कहते हैं इसको? टी लूप। क्या कहते हैं इसको? टी लूप, जो राइबोसोम से जाकर के क्या करता है? जुड़ता है। और यहाँ पर होता है DHU लूप। क्या होता है बच्चा? DHU लूप, जिस पर एक एंजाइम बनता है जिसको कहते हैं, बोलिए, एसाइल सिंथेटेज। एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। क्या बोलेंगे बच्चा? एसाइल सिंथेटेज एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। एक एसाइल सिंथेटेज एंजाइम एक अमीनो अम्ल को कहाँ पर जोड़ता है? 3 डैश सिरे पर जोड़ता है। एक एसाइल सिंथेटेज एंजाइम एक अमीनो अम्ल को कहाँ जोड़ता है? 3 डैश सिरे पर जोड़ता है। अर्थात हमने बताया था कि केवल 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में, कितने अमीनो अम्ल बच्चा? 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में क्या बनाने का काम करेंगे? किसी न किसी प्रकार का क्या बनाएंगे बच्चा? प्रोटीन बनाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की भी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की संख्या, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की संख्या भी हमारे बॉडी में कितनी होती है बेटा? 20 होती है। अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की भी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 20 होती है। वो 20 होगा तभी ना 20 अमीनो एसिड जोड़ेगा। कितने अमीनो एसिड जोड़ेगा? 20 अमीनो एसिड जोड़ेगा। यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी, याद आ रहा है? यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने और आगे बात किया था। क्या बात किया था? कि हमारे पास मान लीजिए कि 2 सेल है। कितने सेल है बच्चा? 2 सेल हैं। आपको याद होगा अगर तो। हमारे पास कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। और इन सेल्स के अंदर अगर पॉलीपेप्टाइड जुड़े हुए हैं, इन सेल्स के अंदर अगर क्या जुड़े हुए हैं बच्चा? पॉलीपेप्टाइड जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से। पॉलीपेप्टाइड जुड़े हुए हैं, अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? अमीनो अम्ल। यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है ना बच्चा? बोलो। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सर। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से एक बॉन्ड के द्वारा क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सर। अगर एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से अगर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो उस बंध का नाम क्या है बच्चा? बोलिए, उस बंध का नाम क्या है बच्चा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। क्या नाम है उसका? पेप्टाइड। उसका नाम है सर पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। और इतने सारे, जैसे यहाँ पर कुछ एमिनो अम्ल हैं, ज़्यादा एमिनो अम्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लीजिए कि 20 एमिनो अम्ल हैं। तो इस एमिनो अम्ल के इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बच्चा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। याद रहेगा? याद रहेगा कि भूल जाएंगे? भूल जाएंगे। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? सर जी भूल जाएंगे। भूल जाते हैं सब। क्या कर जाते हैं सब? भूल जाते हैं सब। ये ना आई, जब ये परिचय हो गया, जब पात्र परिचय हो गया बच्चा, तो हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना था? सोचिए जरा। हमको पढ़ना था सर कि डीएनए से क्या बनना है? आरएनए का बनना। डीएनए से किसका बनना बच्चा? आरएनए का बनना। ध्यान से समझना, ध्यान से।
क्या बोलें इसको, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए टू क्या बेटा, आरएनए, मतलब डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मतलब डीएनए जो है एक दो रज्जु की संरचना है, दो धागे उसमें होते हैं सर डीएनए में, पढ़ा दिए हैं पूरा, ट्रिप्लिकेशन भी पढ़ा दिए भाई। और आरएनए जो होता है वह क्या होता है, एक रज्जु की संरचना, मतलब एक लाइन उसके अंदर होगा। दोनों के अंदर इन रज्जुओं के अलावा, कि जैसे डीएनए में दो रज्जु होते हैं यानी कि दो स्ट्रेन होते हैं, दो धागे होते हैं, और आरएनए में एक रज्जु होता है, एक स्ट्रेन होता है, एक धागा होता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है इनके नाइट्रोजन क्षार का, एम आई राइट? दूसरा है डिफरेंस इनके नाइट्रोजन क्षार का। एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन, सर ये डीएनए के नाइट्रोजन क्षार है। एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन, सर ये डीएनए के नाइट्रोजन क्षार है। लेकिन थाइमिन के जगह पे अगर यूरासिल आ जाए, थाइमिन के जगह पे अगर क्या आ जाए, यूरासिल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये आरएनए के नाइट्रोजन क्षार हैं। लाइक एडिनिन, गवानिन, यूरासिल और क्या बेटा, साइटोसिन। एडिनिन, गवानिन, यूरासिल और क्या बेटा, साइटोसिन। क्वेश्चन आता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह पे कौन सा नाइट्रोजन क्षार होगा। यह सवाल होता है कि यूरासिल किस नाइट्रोजन क्षार को क्या करता है, रिप्लेस करता है। किस नाइट्रोजन क्षार को क्या करता है बेटा, रिप्लेस करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यूरासिल थाइमिन को क्या करता है बेटा, रिप्लेस करता है। बोलिए सही है, सही है, इतनी बात याद रहेगी ना। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए में? तीसरा डिफरेंस यह है बच्चा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में क्या होता है बेटा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और आरएनए में क्या होता है बेटा, राइबोज शर्करा होता है। क्लियर है? ये तीन डिफरेंस आपको डीएनए और आरएनए में पता होने चाहिए। तीन डिफरेंस क्या था? पहला क्या था बेटा, डीएनए सर जी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें दो धागे होते हैं। कितने स्ट्रेन होते हैं बेटा, दो स्ट्रेन कहिए, धागा कहिए, रज्जू कहिए, ठीक है ना, दो रज्जु की स्ट्रक्चर होता है डीएनए। आरएनए क्या होता है, एक रज्जु की संरचना होती है। पहला डिफरेंस क्लियर है। दूसरा डिफरेंस है बेटा नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन क्षार होता है, मतलब एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और यूरासिल होता है, जबकि आरएनए में एडिनिन, गवानिन, यूरासिल और क्या होता है बेटा, साइटोसिन। सही है ना, ये गलती है। अच्छा, ओने से एन कर दिए हैं तो फिर एन से ओने कर दो। डीएनए में क्या होता है, एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और क्या होता है बेटा, साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है, एडिनिन, गवानिन, यूरासिल और क्या होता है बेटा, साइटोसिन। अब एन को नहीं ना हुआ है, सब ठीक। चलिए, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या बेटा, दूसरा डिफरेंस क्या है उसके अंदर में? दूसरा डिफरेंस है सर उसके शर्करा की। इसकी बेटा शर्करा की। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और इसमें क्या होता है, राइबोज शर्करा। आओ देखो बात कर रहे हैं इस पर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना। एक मान लो कि यहाँ पर एक सेल है बेटा, सेल कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है का? गोला तो बनता ही नहीं है कभी। एक सेल यह है और एक सेल यह है, दो सेल हो गए बच्चा। कितने सेल हो गए, कितने सेल हो गए, दो। थोड़ा छोटा छोटा बना दे क्या सेलवा, दो सेल बनाते हैं। बाकी लिखना बनेगा थोड़ा सा, दो रहेंगे तो और कोई बात नहीं। मान लीजिए, मानना पड़ेगा आपको बेटा, क्या मानना पड़ेगा सर? मानना ये पड़ेगा कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और ये कौन सी कोशिका है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका है। एक प्रोकैरियोटिक और एक क्या बेटा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर डिफरेंस पूछें तो आप क्या बताएंगे?
सर जी यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। सर यूकैरियोटिक में डीएनए ओपन डीएनए होता है और प्रोकैरियोटिक में क्लोज डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? क्लोज डीएनए होता है। सर यूकैरियोटिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लपेटा गया होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीअमीन नामक प्रोटीन से क्या किया गया होता है? लपेटा गया होता है। तीन डिफरेंस और प्रोकैरियोटिक और किस में बेटा? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और किस में बेटा? यूकैरियोटिक। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। देखो बेटा डरा रहे हैं सब ना, जान कब का हुई कुछ ना हुई, समझ में आया? कुछ ना, हम गोंज देंगे तब वो कुछ नहीं होगा। गोंज दी का क्योंकि पढ़ेगी ना होगा। चलो देखो देखो बेटा, अच्छा चलो देख लेना बाद में। देखना ये है कि मैंने थोड़ा सा बात करा था आपसे। देखो इसमें भी प्रोकैरियोटिक में भी डीएनए से क्या बनना है बेटा? आरएनए। डीएनए से क्या बनना है बेटा? आरएनए। ध्यान से समझना। और यूकैरियोटिक में भी डीएनए से क्या बनना है बच्चा? आरएनए। डीएनए से हम क्या बनाएंगे? आरएनए। तो डीएनए सर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो बनेगा कैसे? आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि प्रोकैरियोटिक में एक बॉक्स बनता है। याद है किसी को वो बॉक्स क्या होता है? बताइए कौन बॉक्स? प्रिबनाउ बॉक्स। याद आ रहा है? क्या बनता है? प्रिबनाउ बॉक्स। क्योंकि इसके पहले जो मैंने बताया, यहाँ देखो पॉलीपेप्टाइड में जो बात बताया बेटा, मैंने इसमें बताया, तो इसमें मैंने बताया कि इसमें कितने होते हैं एंजाइम बेटा? देखो ये बनाता है अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश, और एक क्या बनाता है बेटा? सिग्मा। और एक क्या बनाता है बेटा? सिग्मा। अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश, और क्या बनाएगा बच्चा? सिग्मा बनाएगा। सिग्मा का काम क्या है? रिकॉग्नाइज करना। सिग्मा का काम क्या है बेटा? रिकॉग्नाइज करना, उस कोड को रिकॉग्नाइज करना जो कोड प्रिबनाउ बॉक्स बनाता है। वो कोड क्या है? वो कोड क्या है? फॉर एग्जाम्पल आओ, नाम याद रहेगा तो हम लोग इस पर बात कर लेंगे। आ जाओ बच्चा इधर देखो, प्रिबनाउ बॉक्स क्या है। मान लो कि ये कोई डीएनए है, ये कोई क्या है बच्चा? डीएनए है। और डीएनए को मैंने उसके हेलिकल से उसको सीधा कर रखा हुआ है, और ये 3 डैश सिरा है, और ये क्या है बच्चा? 5 डैश सिरा है। ये क्या है बच्चा? 5 डैश सिरा है, और ये क्या है बच्चा? 3 डैश सिरा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये डीएनए है, और डीएनए में ये क्या लगे हुए हैं बच्चा? ये क्या है जी? नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? वो नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं। सही है ना? क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार लगे हुए हैं तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ तो लिखा गया होगा, इसे नाइट्रोजन क्षार लगे होंगे ना? तो आता है सिग्मा। कौन आता है? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक आता है, ध्यान से समझना बच्चा। सिग्मा फैक्टर आता है, और वो इसमें दौड़ लगाता है, घूमता है। इस डीएनए में क्या करता है बेटा? घूमता है, घूमी घूमी करता है। जब घूमी घूमी करता है तो उसको एक कोड मिलते हैं। कोड कौन से हैं बेटा? कोड है उसके टी ए टी। घूमी घूमी करने के बाद से ऐसा एक कोड मिल जाता है उसको, टी। जब ऐसा कोड मिलता है तो क्या करता है कि उस कोड को पहचान लेता है। मान लो कि ये कोड है बच्चा, देखो इधर, ये वो कोड है टी। मान लो कि ये कोड रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ से वो क्या करता है कि 10 नाइट्रोजन क्षार, कितने नाइट्रोजन क्षार? यानी कि यहाँ के बाद से 10 नाइट्रोजन बेस आगे जाकर, कहाँ जाकर बेटा? आगे जाकर 10 नाइट्रोजन बेस आगे जाकर क्या लगाता है बेटा? कट लगाता है। पहचान लिया ना?
बोलो बच्चा, क्या कर लिया है? पहचान लिया है। क्या कर लिया है? पहचान लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ पर क्या लगाएगा? क्लियर है सबको? क्लियर है बाबू? यहाँ पर क्या लगाया? कट। कट लगाने के बाद सिग्मा अंदर जाएगा और सिग्मा अंदर जाने के बाद से सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा? सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा तो जरा देखो तो बच्चा, ये कुछ ऐसे दिखेगा क्या? मान लो ये वाला हिस्सा तो ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। बोलो बात समझ में आया? और एक ऐसे बनेगा सर, ऐसे हो जाएगा, और एक ऐसे हो जाएगा सर। सर ये तो देखा हुआ लग रहा है। ये क्या लग रहा है? देखा हुआ। बच्चे डूब जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में डूब जा रहे हैं। ये देखा हुआ लग रहा है। देखा हुआ लग रहा है क्या? कौन का देखा हुआ लग रहा है? क्या है ये? हो क्या है ये? एक सर जी 5 डैश है और दूसरा क्या है? 3 डैश, और एक क्या है? 3 डैश, और एक क्या है बेटा? ये तो देखा हुआ लग रहा है सर। डीएनए में भी आपने ऐसा ही कुछ करा था, सही है ना? तो इसमें भी वैसा ही कुछ हुआ होगा। नाइट्रोजन क्षार इधर से इधर दिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। पता चलना चाहिए कि कुकर में खाना बन रहा है भाई, तब ना सीटी मार रहा है। कसम से कह रहे हैं, जो भी दाग यहाँ से जो भी 100-200 बच्चे देख रहे होंगे ना, कहाँ ही बना होता है, किचन में बैठ के बना होता है, कहाँ ही बना, सब खाली सीटी, कुकर के सीटी का आवाज़ आता है। अच्छा, इसलिए सोचने वाली बात है ना कि कुकर के सीटी का भी आवाज़ आता है, गाड़ी का भी आवाज़ आता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ किचन और रोड एक जगह आ गया भाई? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ किचन और रोड दोनों एक जगह आ गए? कहाँ है ये जगह? तो बच्चे ढूंढेंगे। देखो इसमें इतनी बात समझ में आ रही कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो बात समझ में आ रहा है ना बेटा? अब यहाँ रुके रहो, उसको समझो, यहाँ तक रुके रहो और उसको समझो, क्योंकि उसका भी स्ट्रक्चर यहीं तक आ रहा है। तो यहाँ पर याद क्या रखना है? क्या याद रखना था कि इसमें कौन सा बॉक्स बनता है बच्चा? कौन सा बॉक्स बनता है बच्चा? प्रिबनाव बॉक्स। कौन सा बॉक्स बनता है? प्रिबनाव बॉक्स बनता है, जिसमें कोड क्या है? TATAAT, TATAAT। तो एक काम करो, हम पढ़ा रहे हैं, सब खड़ा कर पारा पारी घूमते रहो गाली। हम पढ़ा रहे हैं, पारा पारी घूमो। एक बार है पारा पारी घूमो ही में न लायक कहीं के। चलो देखो, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक में बनेगा बेटा टाटा बॉक्स। कौन सा बॉक्स? टाटा बॉक्स। कौन सा बॉक्स बेटा? याद रखिएगा। वहां कौन सा बॉक्स बन रहा था? प्रिबनाव। प्रोकैरियोटिक में कौन सा बॉक्स बनेगा? प्रिबनाव। और यूकैरियोटिक में कौन सा बॉक्स बनेगा? टाटा बॉक्स। कौन सा बॉक्स बनेगा? टाटा बॉक्स। तो कोड क्या होंगे, है ना सवाल, कि कोड क्या होंगे? क्या हो? ए और क्या बेटा? ए। एक कोड तैयार हो गया, हो गया ना? दूसरा कोड है बेटा TA AT। देख लो, TA ये कोड है, याद कर लो। ये वो कोड है, ठीक है ना बेटा, जिनको टटाट याद कर रहे, टटाट है ये। अरे भाई जैसे हो जाए याद, समझ रहे हैं ना मंसूर भाई? जैसे हो जाए याद वैसे रखिए याद, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों बंटी भैया? हाँ, जैसे हो जाए याद वैसे याद, टटाट याद रखिए, टाट याद रखिए, मड़ई याद रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था बेटा कि एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग प्रोटीन नहीं बना रहे, अभी हम आरएनए बना रहे हैं। आरएनए से ना प्रोटीन बनाएंगे, बोलो बच्चा। तो आरएनए जब बना लोगे तो जो उस पर नाइट्रोजन क्षार रहेंगे उसी का स्प्लिटिंग कराओगे। ध्यान से समझो, इसलिए समझो, आरएनए बन जाएगा,
आरएनए पे जो नाइट्रोजन क्षार रहेंगे उसी का स्प्लिटिंग कराएंगे। स्प्लिटिंग कराने के बाद मतलब स्प्लिटिंग से मतलब यह है कि पहचानेंगे कौन है जीन जो काम लायक है, कौन है जीन जो काम लायक नहीं है। तो जो काम लायक नहीं है उसको निकाल देना ही स्प्लिटिंग कहलाएगा। जो काम लायक रहेगा उसको रखेंगे। वो क्या बनाएंगे बाद में? प्रोटीन बनाएंगे। समझ में आ रही है बात ना? तो इसके बाद से हमको पढ़ाना है स्प्लिट जीन। क्या पढ़ाना है बेटा? स्प्लिट जीन। लेकिन उसके पहले आपको डीएनए रेप्लिकेशन आना चाहिए और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आरएनए का बनना ये भी आपको आना चाहिए। तो हमने प्रोकैरियोटिक में सर यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं ना, इसमें भी पहुँच ही जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? चलो पहुँचाते हैं, आ जाओ। देखो क्या है आपके पास बच्चा, आपके पास फिर से एक डीएनए होगा। क्या होगा बाबू? डीएनए होगा। और डीएनए होगा तो सर इसका कुछ ना कुछ पार्ट्स इधर कर दीजिए थोड़ा सा, है ना? ठीक है, काम चल जाएगा। देखो डीएनए होगा तो इसमें एक 3' सिरा होगा और एक कौन सा सिरा होगा बेटा? 5'। इसमें भी एक क्या होगा? 5' सिरा होगा और एक क्या होगा बेटा? 3'। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बदमाशी नहीं। हेलो, देखो इसमें क्या होंगे बच्चा? नाइट्रोजन क्षार। इसमें क्या होंगे बच्चा? नाइट्रोजन क्षार। ये कभी कभी जो चल नहीं रहा है, चल देखो सर जी इसमें इतना गजीन गजीन क्यों बना दिए हैं? क्योंकि बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आ जाइए समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर देखिए। इसमें कह रहा है कि सिग्मा फिर इसमें भी घूमेगा, सिग्मा कारक ही घूमेगा भाई साहब। क्या घूमेगा? सिग्मा कारक। क्या घूमेगा? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक घूमेगा, घूम करके फिर से यही कोड पहचानेगा। इन दोनों में से कोई एक कोड क्या करेगा? वो पहचानेगा। चाहे ये पहचान ले और चाहे ये पहचान ले, कोई भी एक पहचान ले। कोड याद रहेगा ना? कोड याद रहेगा ना विपुल? हाँ, तो कोड याद रहना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर ध्यान समझो, प्रोकैरियोटिक में 10 नाइट्रोजन क्षार आगे, यानी कि जहाँ से पहचाना था उसके बाद 10 नाइट्रोजन क्षार। क्लियर है? क्लियर है? और यूकैरियोटिक में 20 नाइट्रोजन बेस पीछे, उसमें आगे था और इसमें क्या था बेटा? पीछे। यानी कि हमको जरूर सर जी टाटा हेरने मिलना चाहिए, टाटा बॉक्स, तब तो हम लोग बैक में आएंगे 20 नाइट्रोजन क्षार और उसके पहले क्या लगा देंगे? कट लगाएंगे। उसके पहले क्या लगाएंगे? कट। सिग्मा पहचानता है, सिग्मा घूमता है, सिग्मा पहचानेगा। सिग्मा किसको पहचानेगा? इनमें से किसी एक को पहचानेगा। मान लो पहचान लिया टी ए टी, उसने पहचाना। या तुम मान लो कि ये वाला पहचाना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चा। यहाँ पर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि पहचाना ए टी। सर जी ऐसा पहचाना, समझ में आ रहा है ना? उन दोनों में से कोई भी एक पहचान मतलब कि उसने पा लिया इस सीक्वेंस को, इस क्रम को उसने पा लिया डीएनए पर इस सीक्वेंस को। जैसे ही वो पाया, वह क्या करेगा कि वहाँ से भागना शुरू करेगा। भाग के जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और यहाँ पर क्या लगाएगा बेटा? सुनाई दिया ना? यहाँ पर पहचाना था तो आगे गया था, यहाँ पहचाना है तो कहाँ आया है? पीछे भाग कर आया है। अब यहाँ से कट लगाएगा बच्चा, अब यहाँ से कट लगाएगा बच्चा, और यहाँ से कट लगाएगा तो फिर नाइट्रोजन बॉन्ड को क्या करता, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता हुआ जाएगा बेटा? तोड़ता हुआ। अब देखोगे इसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। बोलो बच्चा, कुछ ऐसा नहीं बनेगा? बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा सर। और ऐसा कुछ बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा कुछ बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? आगे बढ़ें, आगे बढ़े ना? चलो इस पर बनाते हैं पेज को, ध्यान से देखना। अब ये बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, नाइट्रोजन क्षार बने हुए हैं प्रोकैरियोटिक में भी और किस में बेटा? यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक में भी और किस में बेटा? यूकैरियोटिक में भी, दोनों में ये बना हुआ है। एक सिरा को आप कह रहे हैं 3' और एक को क्या कह रहे हैं बेटा? 5'।
एक को क्या कह रहे हैं आप 5 डैश और एक को क्या कह रहे हैं बच्चा आप 3 डैश। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? हेलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबके? एक बात याद रखना है कि दोनों में यह प्रोसेस तो हुआ सर कि जो डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। जो डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखो, एक है 3 डैश टू 5 डैश, एक है 5 डैश टू 3 डैश, एक है 3 डैश टू 5 डैश, एक है 5 डैश टू 3 डैश। ध्यान से समझना, जो 5 डैश टू 3 डैश होता है इसको कहते हैं एंटीसेंस। क्या कहते हैं बच्चा? एंटीसेंस। और जो 3 डैश टू 5 डैश होता है इसको कहते हैं सेंस। क्या कहते हैं बच्चा? सेंस। एंटीसेंस और सेंस। एक को एंटीसेंस कहेंगे और एक को क्या कहेंगे? सेंस कहेंगे। और याद रखिए, कभी भी सेंस वाले कॉलम पर आरएनए नहीं बनता है। कभी भी सेंस वाले कॉलम पर आरएनए नहीं बनता है। अगर आरएनए बनना होगा तो हमेशा किस वाले कॉलम पर बनेगा बेटा? एंटी सेंस वाले कॉलम पर बना होगा, जो किधर से किधर होता है? 5 डैश टू 3 डैश। क्या होता है बेटा? 5 डैश टू 3 डैश। 5 डैश टू 3 डैश वाले को बोलते हैं एंटी सेंस, और उसी पर बनना होगा तो बनेगा, दूसरे पर नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है बेटा? बोलना जी, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है। देखो अब क्या होगा, वहाँ पर क्या हुआ था जब ऐसा हो गया था? तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के अलग हो गए थे, तो कौन आया था? कौन आया था? हमारी पढ़ाई भगवान के भरोसे चल रही है। हमारी जो पढ़ाई है वो किसके भरोसे चल रही है बेटा? भगवान के भरोसे। आरएनए पॉलीमरेज, या क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं इसको? आरएनए प्राइमर। यही ना आता है। और जब आरएनए प्राइमर आता है तो 5 डैश टू 3 डैश लगाता है। याद करो, तो 5 डैश टू 3 डैश मतलब डैश लगाएगा नहीं लगाएगा? तो इधर से क्या जोड़ना शुरू कर देगा वो बच्चा? सर प्राइमर जोड़ना शुरू कर देगा। और 5 डैश टू 3 डैश रहेगा तो क्या रहेगा? कंटिन्यू। क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा? बोलते रहिएगा। क्या रहेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू रहेगा तो इसमें क्या लगेंगे? नाइट्रोजन क्षार। क्या लगेंगे बच्चा? नाइट्रोजन। और ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसके सामने जरूर कुछ न कुछ नाइट्रोजन क्षार होंगे 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 होंगे। सबके सामने कुछ न कुछ क्या होंगे बेटा? नाइट्रोजन। सबके सामने कुछ न कुछ क्या होंगे बेटा? नाइट्रोजन क्षार। हमको आरएनए बनाने के लिए, देखो ये तो डीएनए है ना, ये तो क्या है? बोलो, ये तो क्या है? डीएनए है। डीएनए तो नाइट्रोजन क्षार क्या होगा? एडेनिन, गावानिन, थाइमिन और क्या बेटा? साइटोसिन। एडेनिन, गावानिन, थाइमिन और क्या बेटा? साइटोसिन। लेकिन इसके जगह पे हमको रिप्लेस करके क्या लगाना है? यू लगाना है। उसके जगह पे रिप्लेस करके हमको क्या लगाना है? यू लगाना है। क्या लगाना है बेटा? अगर लगा दे सर तो आरएनए बन जाएगा, अगर लगा दे सर तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। ध्यान दो कि हमको चाहिए एनर्जी, तो कौन दे रहा था? याद आ रहा है? बोलो बेटा। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। याद आ रहा है? डीएनटीपी। याद आया कहीं? तो ये क्या करेगा भाई साहब? ये 2 फॉस्फेट समूह को निकालेगा। कितने फॉस्फेट समूह को निकाल दिया? 2 फॉस्फेट समूह को निकाल दिया। तो क्या बचा? डी एन और एम पी। बोलो बचा कि नहीं बचा? क्या बचा? डी एन एम पी। लेकिन ए बेटा जरा आओ तो, क्या आरएनए में डीऑक्सी होता है? क्या आरएनए में डीऑक्सी होता है? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब क्लास जब स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने कहा कि डीएनए और आरएनए का एक डिफरेंस ऐसा भी है कि डीएनए में जो शर्करा होती है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा, आरएनए में जो शर्करा होती है उसे कहते हैं राइबोज शर्करा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर भी हमको कौन सी शर्करा चाहिए भाई साहब? हमको राइबोज शर्करा चाहिए ना। तो राइबोज शर्करा का मतलब जो नाइट्रोजन क्षार होना चाहिए सर, वो हमको ऐसा होना चाहिए, एन एम पी। क्या होना चाहिए हमारे पास? एन एम पी।
बोलो, होना चाहिए ना। तो ये क्या सेक्रेट करेगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। तब कौन सा क्या बनाएगा बच्चा, तब बनाएगा हमारे लिए, ध्यान देना, हमारे पास था क्या, डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था, डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट था, डी थाइमिन मोनोफॉस्फेट था, डी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट था। इसको चेंज किया जाएगा, क्या किया जाएगा बेटा, चेंज किया जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, क्योंकि मुझे आरएनए बनाने के लिए सर ये चाहिए जिसमें राइबोज शर्करा हो, न कि डीएफ। और क्या चाहिए बेटा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट चाहिए सर। और क्या चाहिए बेटा, यूरासिल मोनोफॉस्फेट चाहिए सर। थायमिन की जगह पे क्या चाहिए, यूरासिल मोनोफॉस्फेट चाहिए। और यहाँ क्या चाहिए बेटा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट चाहिए। तो चाहिए तो कौन ला करके देगा, कौन ला करके देगा, आरएनए। क्लियर है, अब बात समझ में आ गया। जब उसको मिल जाएगा, जब उसको क्या हो जाएगा बेटा, मिल जाएगा, तो एक आरएनए हमारे पास बन करके अलग, एक आरएनए हमारे पास बन करके क्या होगा बेटा, अलग। ध्यान देना, एक आरएनए हमारे पास बन करके क्या हो जाएगा बेटा, अलग, यही ना आरएनए होगा, बोलिएगा, बोलो भाई, ये आरएनए होगा। कौन सा सिरा बेटा, 3-2 क्या बच्चा, 5- नाइट्रोजन क्षार एडिनिन गवानिन साइटिसिन यूरासिल, यूरासिल होगा ना। अब ये आरएनए है तो हमेशा क्या होगा बेटा, यूरासिल, और ये बनता हुआ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी कंफ्यूजन में है सब। सर जब बेसिक में डबल हो गया था तो सिंगल कैसे हो जाएगा, तो भाई साहब भाई डीएनए का था, किसका था, डीएनए का था। सिर्फ हम इस पर चिपके काहे लिए थे, ताकि इसी के टी को हम किस में बदल पाएँ, यू में बदल पाएँ, सिर्फ इसीलिए चिपका हुआ था। बोलो, हमको डबल तो बनाना नहीं था, हमको क्या बनाना था, सिंगल। तो आरएनए प्राइमर क्या करता है, सिर्फ हेल्प ना करता है कि यू ले लीजिए, यू ले लीजिए, यू ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यू ले लीजिए। बात समझ में आया। तो इसी के लिए एनर्जिया चाहिए था। तो एनर्जिया चाहिए था, कहाँ से मिल रहा था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से। तो डीऑक्सी नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था बेटा, राइबोज। क्या चाहिए था बेटा, राइबोज। तो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, मतलब ये बन रहा था, ये चाहिए था, ये मिला तो ये मिला। बोलिए बात समझ में आया, बोलिए बात समझ में आया। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जिन स्प्लिटिंग, जिन माने ये जिनवा है, AGCU UCGAA GGCUAUU GCAC, मतलब ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है बेटा, नाइट्रोजन क्षार। और यही वो जिन हैं जिनमें से कुछ जिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, सुनाई दिया, जिसको बोलेंगे कोडोन, और जो नहीं हेल्प करेंगे उसको बोलेंगे नॉन कोडोन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कोडोन, या फिर बोलेंगे उसको इंट्रॉन या एक्सॉन। क्या बोलेंगे, इंट्रॉन या एक्सॉन। बोलिए समझ में आया, बोले भाई साहब समझ में आया। इंट्रॉन और क्या बेटा, एक्सॉन। इंट्रॉन वो होंगे जो नाइट्रोजन क्षार बेकार हैं, एक्सॉन वो होंगे जो नाइट्रोजन क्षार प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। तो जो नाइट्रोजन क्षार प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे उनको एक्सॉन कहेंगे, और उनके समूह को सिस्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। तो ये अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। किसी कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन बेटा, बोलना नहीं है ना। चलिए स्कैनर ले लीजिए भाई साहब।